Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then do consider subscribe to my channel. तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारा वीडियोस मिलेगा, तुम लोग जाके डिस्कवर कर सकते हो। अलग अलग तरह का पूरा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ ये चैनल। और मैं आज जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो पाइथन मेगा सीरीज का है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मेगा सीरीज है ये पूरा कवर कर रहा है तुम्हारा एक कंप्लीट थिंग के लिए, यानी कि पूरा पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में है, यानी कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर्स में है। तो फटाफट उसका क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं इसका क्वेश्चन पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तुम लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ तो रीड करो इसको पॉज करके, एंड देन उसके बाद अप्रोच देखना, तभी मजा आएगा ये क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलते हैं, हम सिंपल सा अप्रोच की तरफ चलते हैं कि हम लोग इसको समझते हैं और इसका अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन को तुम लोग रीड जरूर करना, एग्जाम्पल के साथ अपने से पहले समझ लेना। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तब जाके आना इस पे अप्रोच पे। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को फॉर टाइम बिंग क्वेश्चन को डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारा एस दिया हुआ रहेगा, क्यू दिया हुआ रहेगा, सोर्सेस दिया हुआ रहेगा, टारगेट और इंडेक्स। हम लोग को अब करना क्या है, तो देखो हम लोग को सोर्सेस दिया हुआ रहेगा, एस दिया हुआ रहेगा, एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि GFORKS स्ट्रिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेरी दिया हुआ है तुम्हारा टू। अब यहाँ पे देखो क्वेरी है दो दो, सोर्सेस में भी दो गो है, टारगेट में भी दो गो और इंडेक्स में भी दो गो। तो ये तुम्हारा अलग अलग तरह का तीन क्वेरी है यही वाला। तो हम लोग को करना क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग का इंडेक्स पहले दिया हुआ है, सबसे पहला वैल्यू ध्यान से देखो 0। अब यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो हम लोग का जीरो इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, जी। एकदम ध्यान से देखो, तो जीरो पे प्रेजेंट है जी। अब देखो यहाँ पे सोर्सेस में क्या प्रेजेंट है, पहला वैल्यू। तो पहला वैल्यू देखो जी प्रेजेंट है, और दूसरा वैल्यू प्रेजेंट है के एस। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना लेंथ का वैल्यू है। तो इसमें देखो एक ही लेंथ का वैल्यू है, लेंथ इसका कितना है, एक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इंडेक्स है ना, वहां से और जहां तक इसका लेंथ है वहीं तक जाएंगे। मतलब कि एक लेंथ है तो एक ही इंडेक्स तक जाएंगे। अगर दो लेंथ है तो दो इंडेक्स तक जाएंगे। कहाँ से, जहां से मेरा इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, 0। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से, और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जीरो तक ही जाएंगे। मतलब एक ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो जब एक वैल्यू को कंसीडर किए तो क्या आया मेरा, सिर्फ जी। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सोर्स का जो वैल्यू है और जो हम लोग इंडेक्स का वैल्यू लिए हैं, जहां से मेरा लेंथ, जहां से जहां तक लेंथ जा रहा है, मतलब जो भी इंडेक्स दिया हुआ है और कहाँ तक जाएगा, जहां तक मेरा लेंथ होगा। तो लेंथ देखो इसका एक ही है, तो ये एक ही वैल्यू कंसीडर करेगा। तो उसके बाद हम लोग जब वैल्यू निकाल लेंगे दोनों का, तो चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है। तो देखो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर रहा तो जो टारगेट में है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू था उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, टारगेट ऑफ आई से। तो टारगेट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, गीक्स दिया हुआ है। तो अब जी किससे रिप्लेस हो जाएगा, गीक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू अब क्या कर देंगे, गीक्स। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एस और FOR और KS है। ये कब हुआ, ये मेरा जब हुआ जी तुम्हारा रिप्लेस हो गया गीक से। अब हम लोग अगला वैल्यू पे आते हैं, KS। ध्यान से देखना, KS पे आए और इंडेक्स का वैल्यू ध्यान से देखो 4 है, और इसका लेंथ कितना है तुम्हारा, 2 है। तो ये कहां तक जाएगा, जहां तक मेरा लेंथ है। मतलब दो वैल्यू कवर करेगा, कहां से, यहीं से जहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा। 4 से मात्र दो ही वैल्यू तक लेंथ कवर करेगा। तो ये कहां पे है, ये देखो तुम्हारा दो लेंथ है। KS का लेंथ कितना है, तो 2 है। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। कहां तक जाएगा मेरा, 5 तक ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो ही लेंथ का वैल्यू कंसीडर करेगा। तो हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये मेरा KS 4 से लेके 5 तक है और ये KS क्या मेरा बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको टारगेट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो KS किससे रिप्लेस हो जाएगा, तुम्हारा टारगेट से रिप्लेस हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग इसको अगर रिप्लेस करें तो मेरा ओरिजिनल आंसर अब क्या आ जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आराम से पहला एग्जाम्पल। तो इस तरह हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हम लोग क्वेश्चन अभी समझे हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे तुम लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना इरेजर ले लेते हैं फटाक से, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ये चीज हम लोग को हटाते हैं, ध्यान से देखना। और बस यहीं पे एक चीज हटाना था। अब यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स की जगह SS है। ठीक है, KS की जगह SS है। तो यहाँ तुम्हारा G रिप्लेस हो चुका है गीक्स से, और KS की जगह क्या आ गया है, SS आ गया। अब हम लोग को देखो S इज इक्वल टू गीक्स फॉर, और यहाँ पे SS है।
तो हम लोग को एस एस को रिप्लेस करना होगा। तो एस एस को क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगला वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 4 पे गए और यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे एस एस नहीं है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा के ही है, के ही है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है तुम्हारा, के है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, के। तो यहाँ पे तुम्हारा के और एस है, और लेकिन यहाँ पे जो के एस था ना उसकी जगह क्या आ गया तुम्हारा, एस एस आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, के है। अब क्या ये के एस तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा इससे? तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग देखिए कि इंडेक्स मेरा 4 है, ये वैल्यू 4 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या किए कि चलो भैया 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ तुम्हारा 2 है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे तुम्हारा एस एस है और यहाँ पे के एस है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि के एस क्या तुम्हारा दोनों इक्वल टू है। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल टू नहीं है। तो जब नहीं इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। यानी कि जब के एस इज नॉट इक्वल टू एस एस है तो हम लोग जैसा ओरिजिनल स्ट्रिंग था वैसा ही रख देंगे। मतलब अब ये के एस रिप्लेस नहीं होगा किससे, टारगेट ऑफ आई से। तभी रिप्लेस होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करेगा। ये वैल्यू देखो यहाँ यहाँ मैच कर रहा है, तो जब मैच करेगा तभी हम लोग को किससे रिप्लेस करना है, टारगेट वैल्यू से। अदरवाइज हम लोग को कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है, नो रिप्लेसमेंट। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच देखेंगे, और अप्रोच को बड़ी ही ध्यान से समझना। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ जो भी चीज लिए हैं हम लोग। तो फटाफट चलो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि हम लोग को आराम से अप्रोच अब समझ में आएगा। तो हम लोग इसको हटाते हैं, अप्रोच आएगा समझ में। तो अप्रोच के लिए हम लोग इसको 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 हटा देते हैं, ताकि हम लोग अच्छे सीधे से समझें अप्रोच होता क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तुम लोग को अगर लगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो मुझे बताना, और पूरा समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे बताना कि मैं समझ चुका हूँ कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग फिर से अपना यहाँ पे देखो, एस हम लोग का क्या दिया हुआ है, geeks फॉर के एस। और यहाँ पे हम लोग का क्वेरी दिया हुआ है तुम्हारा 2, हम लोग का इंडेक्स दिया हुआ है क्या तुम्हारा 0,4, और हम लोग का यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है जी के एस, और टारगेट दिया हुआ है। तो ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग का अप्रोच होगा क्या, ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा सोर्स दिया हुआ है इज इक्वल टू जी और के एस, और यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है टारगेट इज इक्वल टू गीक्स, यहाँ पे गीक्स और यहाँ पे भी गीक्स। तो ये तुम्हारा टारगेट दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंडेक्स में लूप चलाएंगे, इंडेक्स में लूप चलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स क्यों करेंगे, तो देखो इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4,0, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा टारगेट का गीक्स, यहाँ पे भी गीक्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, के एस और जी। अब हम लोग इसको बोलेगा कि रिवर्स क्यों किए, ये तुम्हारा हो जाएगा इंडेक्स और ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा सोर्स, ठीक है। ये तुम्हारा सोर्स नहीं, ये तुम्हारा टारगेट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा सोर्स। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या किए हैं, सबको पहला स्टेप रिवर्स कर दिए। अब रिवर्स का इंट्यूशन क्या है, तो ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो G4KS है, अगर हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे और यहां से हम लोग रिप्लेस करेंगे जी के बदला गीक्स, ठीक है। तो जी के बदला अगर रिप्लेस कर रहे हैं गीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अभी इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ से, अब अगला बार हम लोग के एस पे आएंगे तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 और के एस। तो के का इंडेक्स कहाँ चला गया, 5, 6, 7, 8, 9। तो इंडेक्स इसका देखो के 8 पे चला गया और ओरिजिनली कहाँ पे था, 4 पे। तो हम लोग अगला बार अगर कंपेयर करेंगे 4 से तो यहाँ एस से कंपेयर होगा, और जबकि जाके मेरा कभी भी अप्रोच होगा ही नहीं, कभी भी अप्रोच कवर होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पीछे से रिप्लेस कर रहे हैं। अब पीछे से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि G4KS है। तो हम लोग सबसे पहले आए और ये वैल्यू को हम लोग चेक किए, यहाँ पे ये वैल्यू है, और इसको रिप्लेस कर दिया हम लोग किससे, गीक्स फॉर, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू हम लोग क्या कर लिए थे, ऑलरेडी स्टोर करा के यहाँ पे पहले से ही डाल दिए थे, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हम लोग इसको क्या किए थे कि यहाँ पे पहले से ही डाल दिए थे। यहाँ पे हम लोग रिवर्स करके इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लोग का आसानी हो जाए कि जो भी पीछे से हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। इधर से हम लोग अगर जाएंगे तो हो सकता है मेरा क्या हो जाए, इंडेक्सिंग का गड़बड़ हो जाए, जिससे मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग और जो नया स्ट्रिंग बन रहा है उसमें क्या हो जाए, बाइफर्केशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे से आ रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो जहां तक है, जहां तक ये वाला चीज है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं,
और जो चीज है उससे सिंपल रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब यहाँ मेरा फॉर में कुछ नहीं होगा, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको हम लोग रिप्लेस किए और जो बाकी का स्ट्रिंग था मेरा सिंपल सा उसको हम लोग रख दिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पीछे से आ रहे हैं ताकि जितना भी रिप्लेसमेंट हो जाए वो आसानी से हो जाए। तुम लोग आगे से भी कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आगे से नहीं हो। आगे से थोड़ा क्या हो जा रहा है तुम लोग का, कि अगर तुम लोग देख रहे होगे आगे से थोड़ा अगर कर रहे होगे, थोड़ा सा बाउंडेशन में गड़बड़ आ जाएगा, हो सकता है डिफर हो जाए कोड में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रेवर्सल को क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ, ताकि हम लोग का पीछे से आसान पड़ जाए। आगे से भी आसान नहीं पड़ेगा, आगे से थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा इसलिए। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आगे से तुम रिप्लेस नहीं कर सकते और पीछे से ही रिप्लेस करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुमको जहां से मन वहां से रिप्लेस करो। मैं पीछे से कर रहा हूँ इसलिए मैं इसका इंट्यूशन बता दिया, क्योंकि मुझे क्या हो रही थी कि गड़बड़ी हो रही थी, थोड़ा सा इंडेक्सिंग में गड़बड़ हो जा रहा था। जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग था, जो बाइफर्केशन था, वो गड़बड़ हो जा रहा था। तो फर्स्ट स्टेप बैक टू ओरिजिनल काम। तो हम लोग का क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, रिवर्स कर दिए। तुम लोग आगे से मन है तो तुम लोग आगे से भी करो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग अपना काम पे चलते हैं। तो ये चीज हम लोग समझ लिए। अब देखो हम लोग रिवर्स कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ है GFORKS। अब हम लोग क्या किए कि सबसे पहले ये वाला वैल्यू देखो, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 है। और हम लोग क्या किए, अब सबसे पहले हम लोग चेक किए कि 4 और इसका लेंथ कितना है तुम्हारा 2 है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 4 से लेके और इसका एक लेंथ आगे तक, मतलब यहाँ तक हम लोग इसका लेंथ कवर किए और चेक किए कि क्या ये दोनों, ये और क्या ये मेरा ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, सिंपल सा वैल्यू। इससे क्या कर दो तुम लोग, रिप्लेस कर दो। तो इससे रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, ये GFOR और यहाँ पे हो जाएगा KGS। सिंपल सा मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अब सिंपल सा रिप्लेस हो गया है। किससे रिप्लेस हो गया है तुम्हारा, टारगेट से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिया, टारगेट के वैल्यू को यहाँ पे बदल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इस सेकंड वाले वैल्यू पे। जस्ट वेट, अब ध्यान से देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब हम लोग आ गए इस पे। अब हम लोग इस पे हैं 0th इंडेक्स पे, तो हम लोग का वैल्यू, इसका लेंथ कैलकुलेट किए, तो इसका लेंथ भी तुम्हारा एक ही है। इसका लेंथ क्या है तुम्हारा, एक ही है। तो हम लोग चेक किए यहाँ पे क्या, कि ये जो वैल्यू है 0 और क्या ये दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है, यानी कि देखो यहाँ पे G है और इसका लेंथ कितना, एक ही है, तो हम लोग कितना लेंथ जाएंगे, एक ही लेंथ जाएंगे। तो एक लेंथ हम लोग जा रहे हैं, एक ही लेंथ जा रहे हैं। और हम लोग चेक किए कि क्या ये G और सोर्स का G मेरा बराबर है, तो देखो बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग क्या करना है, बस सिंपल सा बदल देना है। तो यहाँ पे मेरा गीक्स हो गया, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था आगे का उसको सिंपली हम लोग ऐड करा दिए। तो ऐड कराने के बाद मेरा क्या बन गया, गीक्स फॉर गीक्स बन गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से पूरा समझ चुके हैं। अगर बात करें हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो हम लोग मैक्सिमम जो लूप चला रहे हैं ये इंडेक्स के वैल्यू तक ही चला रहे हैं, एक ही बार लूप चला रहे हैं और सारा चीज कवर कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंडेक्स हो जाएगा। या फिर तुम कोई भी ले लो, सोर्स ले लो, टारगेट ले लो, या फिर तुम क्वेरी ले लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि हम लोग नया स्पेस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और होप कि तुम लोग को अच्छे से अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो फटाफट चलते हैं हम लोग कहाँ, कोडिंग के तरफ। तो कोडिंग की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, रिवर्स करना है हर चीज को। तो इंडेक्स डॉट रिवर्स, ये मैं अपने प्रोग्राम से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिवर्स करके और इजी हो गया था। और जब मैं ऐसे करके बना रहा था ओरिजिनली, तो थोड़ा सा बाइफर्केशन आ रहा था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से कि तुम लोग क्या करो, उसको ओरिजिनली सीधा करके बनाओ। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कहीं रिप्लेस करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सोर्सेस को रिवर्स कर देते हैं। तो सोर्सेस डॉट रिवर्स, ओके रिवर्स। अब हम लोग उसको लास्ट कौन सा है मेरा, टारगेट, तो टारगेट्स डॉट रिवर्स, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे मेरा कौन कौन है, IND है, फिर मेरा तुम्हारा SOR है, फिर मेरा क्या है तुम्हारा TAR है, इन जिप। जिप लिए और इसका क्या मतलब है हम लोग अभी समझेंगे। इंडेक्स ले लिए तुम्हारा हम लोग, देखो यहाँ पे सिंपल सा टारगेट्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग जिप क्यों लगाए, जिप का क्या मतलब है, जिप का मतलब है कि हम लोग सारा चीज को एक ही बार कवर कर रहे हैं। मतलब हम लोग तीनों जो मेरा एरे है उसका हम लोग तीनों में एक ही बार में हम लोग लूप चला रहे हैं। तो जिप क्या करता है तुम्हारा, जैसे कि इसका इंडेक्स आई वैल्यू है,
तो यहाँ पे तुम्हारा इसका भी वेरिएबल कवर हो जाएगा और इसका भी कवर हो जाएगा। अगर हम लोग इस पे आए तो ये कवर हो जाएगा मेरा, ये भी कवर हो जाएगा मेरा, और ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जीप क्या कर रहा है तुम्हारा, मल्टीपल वैल्यू को एक ही साथ ले लेता है। मल्टीपल एरे पे लूप चलाना हो तो हम लोग जीप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को चेक क्या करना है, ध्यान से समझो। अब हम लोग का पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। हम लोग उल्टा कर दिए हैं। हम लोग का पहला वैल्यू क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ध्यान से। हम लोग का यहाँ पे पहला वैल्यू है 4,0। हम लोग का पहला कॉमा है 4,0। तो हम लोग यहाँ पे 4 है, इंडेक्स क्या है हम लोग का, पहला वैल्यू 4 है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फॉर इंडेक्स और टारगेट इन जिप, तो हम लोग चेक करेंगे अब क्या तुम्हारा, कि इफ, अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू है, तो 4 और केस, तो हम लोग का चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स, एस ऑफ 4 से लेके, यानी कि एस ऑफ कैपिटल एस, और ये इंडेक्स का वैल्यू क्या है 4, और इंडेक्स प्लस लेंथ ऑफ एस ओ आर। अब देखो अगर चेक करेंगे हम लोग, क्या ये दोनों बराबर है मेरा किसके, एस ओ आर के। अब सिंपल सा इसका क्या मतलब है, इंडेक्स का वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 2 6, तो 4, 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे देखो 4 और 4 प्लस 2 6 तक जाएगा, 6 तक नहीं जाता है। पाइथन में याद रखना, स्लाइसिंग में एक वैल्यू कम तक जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान से समझो, इसको मैं अप्रोच करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग का 4 से लेके 6 तक बोल रहे हैं, तो ये 4 से लेके 6 तक नहीं जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से लेके तुम्हारा 5 तक ही जाएगा, यानी कि एक वैल्यू कम तक जाता है। तो मेरा कौन सा वैल्यू कवर हो गया, के एस हो गया, यानी कि ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो के एस हम लोग चेक कर रहे हैं, के एस क्या मेरा जो सोर्स में यानी कि ये वाला के एस के बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना ओरिजिनल इंडेक्स जो है वो हम लोग को बरकरार रखना है, यानी कि जी फॉर, वो हम लोग को बरकरार रखना है कि नहीं। तो एस, और कहाँ से कहाँ तक मेरा जा रहा है, 0 से लेके इंडेक्स तक। तो ये चीज हम लोग का रहना चाहिए हमेशा, टारगेट और प्लस। अब तुम्हारा देखो इसका मतलब क्या होता है, आई एन डी और प्लस लेंथ ऑफ एस ओ। और ये चीज मैं अच्छे से तुम लोग को समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो लाइन लिखे हैं इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। तो हम लोग क्या लिखे हैं अभी, जस्ट वेट, हम लोग क्या लिखे हैं तुम्हारा, एक मिनट। तो हम लोग लिखे हैं अभी एस इज इक्वल टू एस ऑफ, हम लोग लिखे हैं 0 से लेके आई एन डी तक जाएगा, प्लस टारगेट लेगा मेरा, और प्लस तुम्हारा एस ऑफ आई एन डी से लेके तुम्हारा कहाँ तक, आई एन डी प्लस लेंथ ऑफ एस ओ तक जाएगा, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दिया था। तो इस लाइन का क्या मतलब है, तो देखो एस ऑफ 0 से इंडेक्स तक, तो इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0 से लेके 4 तक, तो मतलब 0 से लेके 3 तक मेरा कवर हो गया। तो 0 से 3 तक मेरा क्या है, जी फॉर। तो जैसा कि हम लोग बोले थे कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को छेड़खानी हम लोग को नहीं करना है, तो जी फॉर है। अब हम लोग को केएस को किससे रिप्लेस करना है, टारगेट से। टारगेट मेरा क्या है, गीक्स है, गीक्स रिप्लेस हो गया। अब मान लो हो सकता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू हो जैसे कि वर्मा, ठीक है, तो हम लोग को ये ऐड भी तो करना होगा ना। सिर्फ हम लोग केएस रिप्लेस किए हैं, लेकिन जो आगे वाला वैल्यू है उसको तो ऐड करना होगा ना। तो वही चीज हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू क्या है हम लोग का 4, तो 0 1 2 3 4, और यहाँ पे 4, और सिंपल सा देखो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस लेंथ ऑफ 2। लेंथ ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, सो। तो लेंथ ऑफ शो का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि हम लोग का केस क्या है 2। तो हम लोग देखो जी फॉर ए के एस, ध्यान से देखो जी फॉर के एस है। अब जी फॉर के एस है तो इसके आगे जो भी वैल्यू होगा तो वो तो ऐड करना होगा ना रिप्लेस करने के बाद। तो ये वैल्यू जी 1 2 3 4 5, तो 5 के आगे मतलब कि जो भी वैल्यू है आगे वाला हम लोग का कवर हो जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ किया है, 4 प्लस लेंथ ऑफ शो। लेंथ ऑफ शो मतलब 2, यानी कि 6 से जो भी वैल्यू है वो मेरा आगे का कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, जी फॉर गीक्स। आ गया समझ में, आ गया अच्छे से समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये चीज हम लोग समझ गए। अब अगला वैल्यू हम लोग का क्या है, 0 है। और देखेंगे हम लोग कि क्या ये जी और क्या ये जी मेरा बराबर है। तो देखो अगर बराबर है तो यहाँ पर बराबर है, तो हम लोग फिर रिप्लेस करेंगे 0 से लेके 0 तक। इंडेक्स का वैल्यू क्या है तुम्हारा 0, तो ये कहीं नहीं जाएगा, 0 तक ही जाएगा, ये कहीं जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, मतलब 0 के बदला यहाँ पे कुछ नहीं ऐड होगा। तो 0 से लेके हम लोग को 0 तक जाना है, मतलब कहीं नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, 0 से 1 तक जाना रहता तो मतलब एक वैल्यू तक जाता, लेकिन 0 से 0 मतलब जाएगा ही नहीं। अब हम लोग इसको रिप्लेस करें किससे, टारगेट से। तो टारगेट की जगह क्या आ जाएगा मेरा, गीक्स आ जाएगा।
अब मेरा आगे का जो वैल्यू है यानी कि फॉर गीक्स, ये मेरा जैसा था ओरिजिनली वैसा ही आ जाना चाहिए। तो फॉर गीक्स कैसे आएगा हम लोग समझते हैं। तो फॉर गीक्स आई एन डी का वैल्यू क्या है, 0 है, और प्लस लेंथ ऑफ सो 1 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 से मेरा जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरा आ जाना चाहिए। तो एस ऑफ आई एन डी, तो 0 + 1, तो देखो 1 से जो भी इंडेक्स का वैल्यू है और लास्ट तक का मेरा सारा वैल्यू आ जाएगा। ये वाला जो सेमी कॉलन का मतलब होता है कि इसके बाद जो भी वैल्यू है सारा लास्ट तक कवर कर लेगा। तो देखो 0 के बाद यहाँ जैसे ही रिप्लेस किया टारगेट को, मेरा सारा वैल्यू क्या हो गया, आ गया। तो ये चीज हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो मैं हम लोग को बताना। तो मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे कर दूं, तो फिर से अगर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तो ध्यान से समझना मैं किया क्या। सबसे पहले था हम लोग का जी फॉर के एस, तो हम लोग को के एस को रिप्लेस करना था, तो रिप्लेस किए जी फॉर गीक्स। अब इसके आगे का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लिए, टारगेट लिए, और इसके आगे का कुछ वैल्यू नहीं था, तो इसीलिए हम लोग का कोई वैल्यू नहीं आया। मान लो यहाँ अगर वर्मा होता तो यहाँ पे वर्मा भी आ जाता, ठीक है। अब हम लोग को ये वैल्यू रिप्लेस करना था, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एस ऑफ 0 से लेके 0 तक जा रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे टारगेट आ गया डायरेक्ट, टारगेट क्या आ गया मेरा, गीक्स। अब हम लोग को आगे का जो ओरिजिनल वैल्यू है फॉर गिग्स वो तो रखना ही होगा ना, तो वो रखना होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, एस ऑफ आई एन डी प्लस लेंथ ऑफ सोर्स, तो फॉर गिग्स, ठीक है। तो ये मेरा गिग्स फॉर गिग्स ओरिजिनल आंसर आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर बराबर नहीं है तो सिंपली रिटर्न करने का कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग यहाँ पे अपना काम कर चुके हैं, सिंपल सा ये काम हो चुका है, और रिटर्न कर देंगे हम लोग अपना आई एन डी नॉट, इट इज एस। अब देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बताए थे, ऑर्डर ऑफ यही होगा, क्योंकि हम लोग को रिवर्स करने का भी ऑर्डर ऑफ वही होता है। तो तुम मैक्सिमम सबको रिवर्स कर रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ क्वेरी, ऑर्डर ऑफ क्वेरी, ऑर्डर ऑफ क्वेरी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ क्वेरी हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ क्वेरी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगा। तो फटाफट इसको हम लोग रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये रन कर रहा है कि नहीं। देखो मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे, S of length of SO is not defined. It is not SO, it is SOR. That is source. तो यहाँ पे जिप का देखा, जिप से कितना चीज आसान हो गया, एक ही बार में सारा चीज कवर हो गया। अब देखते हैं हम लोग का गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स फॉर गीक्स आउटपुट आ रहा है। सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि मेरा सारा चीज सही है कि नहीं। 10,034 टेस्ट केस है, और यहाँ पे देखो तुम्हारा पास हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो बहुत ही कम टाइम लगा। तो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।